अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। मेरी तरफ से आप लोगों को जुम्मा मुबारक। आज मैं बना रही हूँ मेथी गोश्त, जिसके लिए ये मैं मेथी ली है, उसको भी धो दी है अच्छे तरीके से। थोड़ी सी पालक थी वो भी ले ली है मैंने, उसको भी पानी में रखा हुआ है, अभी निकाल दूंगी। तो ये मैंने मटन का गोश्त लिया है। मेथी और पालक को हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे, थोड़ा सा पानी डाल के इसको ग्राइंड करेंगे, ज़्यादा पानी हमने नहीं डालना। तो इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। और थोड़ी सी मेथी मैंने वैसे छोड़ दी है, वो मेथी भी अब मैं डाल दूँगी, तो इससे ये बहुत ही अच्छी लगती है। आधी इसको ग्राइंड किया हुआ और आधी वैसे डालेंगे तो बहुत ही अच्छी लगेगी। मटन डाल देंगे, साथ ही हम डालेंगे जी पिसा हुआ लहसुन, अदरक। साथ ही मैंने 4 बड़े टमाटर लिए हैं, वो भी डाल दिए हैं। सब्ज़ मिर्च 3-4 काट के डाली हैं। मसाले डाल देंगे, सुरख मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, ज़ीरा, पिसा हुआ धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, जितने भी आपको मसाले पसंद है वो डाल दें। ऑयल भी डाल देंगे, साथ ही मिक्स करेंगे अच्छे से। अपने हिसाब का थोड़ा-सा पानी डालेंगे जिसमें आपका गोश्त अच्छे से गल जाए, बाकी तमाम चीज़ें भी अच्छे से गल जाएँ। फिर 2 मैंने प्याज़ लिए हैं, इसकी मैंने ग्रेवी थोड़ी-सी गाढ़ी बनानी है। प्याज़ काट के डाल देंगे, नमक भी अपने टेस्ट के लिहाज़ से ऐड करें। मिक्स करेंगे और 10 मिनट के लिए मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी। आप यकीन माने, प्रेशर में पका हुआ गोश्त इतने मज़े का होता है। तो 10 मिनट बाद आप देख सकते हैं इसमें हर चीज़ जो है वो बहुत अच्छे से गल चुकी है। अब इसकी बुनाई अच्छे से कर देंगे ताकि हमारी कोई भी इसमें स्मेल वगैरह ना हो। अब इसमें जो मैंने शलजम वगैरह काट के रखे थे वो डाल देंगे। शलजम डालने के बाद इसको भी अच्छे तरीके से 5 मिनट भून लेंगे। ये इंस्टेंट तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो 15-20 मिनट में हमारा गोश्त अच्छे से बन के तैयार हो जाता है। अब आपने जितनी ग्रेवी रखनी है आप उस लिहाज से पानी भी ऐड कर दें। पानी ऐड करने के बाद फिर हम इसको 5 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे, जिससे हमारे शलजम वगैरह अच्छे से गल जाएंगे। और आप लोगों से एक बात करनी थी कि मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लगाऊं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको जाए। तो देखिए कितने मज़े का हमारा शलजम गोश्त बन के तैयार हो गया है। अब लास्ट में हम डालेंगे भुना कुटा ज़ीरा, थोड़ी सी सब्ज़ धनिया, और यकीन माने इतने मज़े का हमारा शलजम गोश्त बन के तैयार हो गया है। इसकी खुशबू पूरे मोहल्ले में जा रही थी। ये तो हमारे एबटाबाद की बहुत ही मशहूर डिश जिसको बोलते हैं वो है, ठीक है। हम इसके साथ वाइट राइस बनाते हैं, बहुत ही मज़े के लगते हैं। लेकिन आज अभी मैंने नहीं बनाए, मैं शाम को बनाऊंगी वाइट राइस। तो ये देखें कितने मज़े का लग रहा है हमारा गोश्त। और देखिए इतने गौर से मेरे सालन को क्या देख रहे हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ ज़रा जाएं, उठें और ट्राई करें इसको, ठीक है। बनाएं, खाएं और मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखें, ताकि मैं ऐसी मज़ेदार और आसान सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूं। आपको पता है सर्दियों का मौसम है और माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार सी वेजिटेबल्स और फ्रूट्स वगैरह भी आए हुए हैं। बस अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा किया करें और जो है चीज़ें बनाएं और खाएं। मेरी रेसिपी को ट्राई करो, खाओ पियो, एंजॉय करो। एक नई वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगी। मुझे दें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।